गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम आज का सुविचार करेंगे। आज का सुविचार है पेड़ लगाओ धरा बचाओ। धरा का मतलब होता है धरती। हमें अपनी धरती को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने। अब आप अपने हिंदी ग्रामर की बुक ओपन कर लीजिए। आज हम इसका चैप्टर नंबर 6 समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है संख्या। तो आज हम इस चैप्टर में संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप एक एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो जाइए। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी और कुछ चित्र भी दिखाऊंगी। आपने मुझे उनके नाम बताइए। क्या नाम है इसका? बोतल। यह एक बोतल। यह क्या है? टिफिन। यह एक टिफिन। ये क्या है? मास्क। इसे लगाकर हम घर से बाहर निकलते। ये क्या है? चाबियां। देखिए इसका क्या नाम है? पेन। बोतल, टिफिन, चाबियां, मास्क, पेन, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम। अब आप कुछ चित्र देखिए और मुझे उनके नाम बताइए। यह किनका चित्र है? ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। दूसरा चित्र देखिए। ये कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। ये हमारे प्रधानमंत्री। तो देखिए ये किनके नाम है? ये व्यक्तियों के नाम है। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, जैसे घर में आपके भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, ये सब कौन होते हैं? व्यक्ति। इन सबके नाम। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ भाव के नाम। जैसे ये बताइए, ये क्या है? नींबू। देखिए जब आप नींबू खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? खटास। नींबू खाने से हमें खटास का अनुभव होता है। इसके अलावा जब आप चीनी खाते हैं, ये देखिए चीनी। चीनी खाने से कैसा अनुभव करते हैं आप? मिठास। तो ये जो खटास और मिठास है, ये किसके नाम है? भाव के नाम। अब आप मुझे कुछ जगहों के नाम बताइए। हम किस शहर में रहते हैं? कुरुक्षेत्र में। और हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। ये सभी स्थानों के नाम। तो देखिए जो अभी हमने ये सब नाम बोले हैं, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भाव के नाम, ये जो सभी नाम हैं, इन नामों को भी हम संख्या कहते हैं। ये सभी नाम संख्या कहलाते हैं। अब आप पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए। हम इस पर जो चित्र कथा दी हुई है उसकी रीडिंग शुरू करते हैं। इसमें दिशा और सारंग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो सारंग दिशा को कह रहा है, बाहर बारिश हो रही है, दिशा क्या करें? तो दिशा कहती है, अरे सारंग आज लूडो खेलते हैं, जो मनु मामा ने आगरा में दिलवाया था। वहाँ आओ, इस चटाई को बिछाकर लूडो खेलते हैं। मैं लाल गोटी लूंगी, भैया तुम्हारी हरी। बहुत मजा आ रहा है खेलने में। देखिए अब मैं आपसे इस चित्र कथा के आधार पर कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप मुझे उनके उत्तर। पहला क्वेश्चन देखिए, लूडो कौन लाया था? इसका आंसर हम लिखेंगे मनु मामा। लूडो कहाँ से लाए थे? आगरा से। बच्चे लूडो किस पर बैठकर खेल रहे थे? देखिए आपने चित्रकथा को ध्यान से पढ़ा है। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हम लिखेंगे चटाई पर। बच्चों को लूडो खेलना कैसा लगा? उन्हें लूडो खेलने में बड़ा मज़ा आया। तो हम लिखेंगे बहुत मज़ा आया। इस तरह आपने
इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुक में लिखने हैं और आपने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में काम करना है। तो इस तरह आपने देखा दिए गए सभी शब्द व्यक्ति, जगह, वस्तु या भाव के नाम हैं। तो व्यक्तियों के नाम कौन कौन से थे? सारंग, दिशा, मन। जगह के नाम आगरा और वस्तुओं के नाम थे लूडो, चटाई, गोटी। और भाव क्या था? मज़ा। ये सभी नाम संज्ञा है। मनु, आगरा, लूडो, मजा आदि नाम शब्द हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको संज्ञा के भेद के बारे में बताती हूँ। मतलब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा और थर्ड नंबर पे है भाववाचक संज्ञा। ये देखिए, इसमें कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? लखनऊ, सायना नेहवाल। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है गेंदा, बुलबुल। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है आनंद, सुंदरता। मैं आपको ये तीनों भेद अलग अलग करके उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। सबसे पहले आप ये चित्र ध्यान से देखिए और मुझे इनके नाम बताइए। ये देखिए, सबसे पहला चित्र किसका है? हाँ, ये एक मशहूर क्रिकेटर हैं और इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। दूसरा चित्र देखिए, बाघ। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद है भगवद गीता। यह एक पुस्तक का नाम है। उसके बाद यह चित्र दिया हुआ है लाल किले का। लाल किला यह एक इमारत का नाम है। तो देखिए, इन सभी चित्रों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की बात कही गई है। ये किसी तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा एक समूह के बारे में बताता है। जैसे पक्षी। पक्षी देखिए, पक्षियों का पूरा समूह होता है जिसमें चिड़िया, तोता, मैना, कोयल आदि बहुत से पक्षी आते हैं। तो ये पक्षियों का समूह दिखा रहा है। उसके बाद है पेड़। देखिए, बहुत से पेड़ होते हैं। ये जो पेड़ है यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह पेड़ की पूरी जाति के बारे में बता रहा है। पेड़ देखिए, बहुत से पेड़ होते हैं। ये जो पेड़ है यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह पेड़ की पूरी जाति के बारे में बता रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हरप्रीत कश्मीर से केसर लाया। ऐसे शब्द जिसमें किसी एक की ही पहचान हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हरप्रीत, कश्मीर, सरदार पटेल, भारत, गंगा, हिमालय आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। आगे देखिए जातिवाचक। बाग में अमरूद के पेड़ हैं। जो शब्द किसी समूह या बहुत सी चीज़ों के लिए आए वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बाग, अमरूद, पेड़, बच्चे, शहर, पक्षी, पशु, कक्षा, इमारतें आदि। अमरूद एक विशेष फल का नाम है,
लेकिन एक जैसे अमरूद बहुत से होते हैं, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक, खेतों में हरियाली देखकर मन खुशी से झूम उठा। जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हरियाली, खुशी, ऊंचाई, चढ़ाई, फैलाव, मधुरता, सौंदर्य, बचपन आदि। एक बार फिर से संज्ञा के भेद की दोहराई करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। सचिन तेंदुलकर, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। मोर, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी एक विशेष पक्षी का नाम है। रामायण, रामायण एक विशेष पुस्तक है, तो यह वस्तु की श्रेणी में आती है। ताजमहल, ये किसी विशेष स्थान का नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। इन शब्दों से हमें किसी संज्ञा शब्द की पूरी जाति का पता चलता है। जैसे अब आप इसके कुछ और उदाहरण देखिए। कार, नगर, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि कार से हमें बहुत सी कारों का पता चलता है, और नगर, इससे हमें नगर की पूरी जाति का पता चलता है। ये किसी विशेष कार या नगर की बात नहीं कर रहे। है भाववाचक संज्ञा। देखिए, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे मैंने बताया था, बुढ़ापा, मित्रता, इन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये सभी भाव कहलाते हैं। अब आज का होमवर्क सुनिए। रीड पेज 31-32 ग्रामर बुक। आपने अपनी हिंदी ग्रामर की बुक का पेज 31 और 32 की रीडिंग करनी है। अब हम सीखते हैं शब्दकोश। शब्दकोश में आज हम ट से बने हुए कुछ वर्ण लिखेंगे। सबसे पहला वर्ण है टक्कर। देखिए, इसमें एक आधा क और एक पूरा क। टक्कर, टुकड़ा, टुकड़ा। नेक्स्ट, टहनी, टोकरी, ट्रेन। ट्रेन में आपने ट के नीचे र लिखना है, ट्रेन। तो आज आपको संज्ञा शब्दों के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आप इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।